अक्सर मन में ये प्रश्न उठता है कि हमारे अष्टम भाव से संबंधित राजयोग फल देते हैं या नहीं देते। यानी क्या कोई राजयोग से संबंधित युति अगर अष्टम भाव में बनी हमें फल देगी या वहाँ जाके अपना फल समाप्त कर देगी, या अष्टम भाव का स्वामी अगर किसी तरह से कनेक्टेड है तो क्या कोई राजयोग बन भी पाएगा या नहीं। आज इसी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा दर्शकों। आइए शुरू करते हैं। लेकिन यह भी बता दूं, कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों योग होते हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं एक प्लेलिस्ट के अंदर। एक बार चैनल पे विजिट कीजिए या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ज़रिए आप उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राजयोग, पहली बात तो ये परिभाषा ही कुछ भाव और उनके स्वामियों के संबंधों को लेकर है, इसलिए आज एक सबसे प्रबल राजयोग के बारे में बात करूंगा जो कहीं ना कहीं यही समझाता है सामान्य तौर पर ज्योतिष शास्त्र में कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर कहीं पर साथ साथ बैठे हैं तो उसे राजयोग कहते हैं। केंद्र के कौन से घर होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां, यह 4 केंद्र कहे जाते हैं। त्रिकोण क्या होता है? पहला, 5वां और 9वां। इन घरों में पड़ने वाली जो राशियां हैं ना, उनके स्वामी ग्रह जब आपस में कनेक्टेड होके बैठते हैं या साथ साथ बैठते हैं तो उन्हें राजयोग कहा जाता है, जो सामान्य तौर पर बहुत सारी कुंडलियों में मिल ही जाता है। लेकिन कभी कभी ये युति या परिस्थितियां कुछ ऐसी जगहों पर जाकर बैठ जाती हैं जो मन में शंका उत्पन्न कर देती है कि शायद हमारा राजयोग तो अब फल नहीं देगा, जिसमें सबसे बड़ा खतरनाक भाव माना जाता है अष्टम भाव। यानी मानिए कि आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी की युति अष्टम भाव में बन गई तो क्या राजयोग मिलेगा? दर्शकों, सबसे पहले यह समझिए कि जो अष्टम भाव है ना, ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अष्टम भाव का मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां जो जिंदगी में आपको बहुत ही डिफरेंट अंदाज से मिलती हैं। कहने का मतलब ये रहा कि उसका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे कि अगर आपके 9वें और 10वें भाव का स्वामी मिलकर अष्टम भाव में चला गया, इसका मतलब धर्म और कर्म का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, तो वो आपसे कह रहा है कि आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली धर्म और कर्म के कार्य को फॉलो करना है। आपकी कुंडली में राजयोग आपको मिल सकता है, परंतु अगर आपने कहीं भी नैतिकता का रास्ता छोड़ा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बड़ा कठोर शब्द है पर सच्चा शब्द है। क्यों? क्योंकि अष्टम भावना एक तरीके से आपके राजयोग की हर पल परीक्षा ले रहा होता है। यहाँ पर सिंपली राजयोग नहीं मिलेगा जैसे कहीं और बैठकर ये युति हमें राजयोग दे सकती थी। अष्टम भाव में तो हमें एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे इस राजयोग के फल को लेने के लिए। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कुंभ लग्न है किसी व्यक्ति का और उसके 5वें घर का स्वामी कौन बना? बुध। और उसके 7वें घर का स्वामी कौन बना? सूर्य। उदाहरण ले रहा हूँ। अब ये 5वें और 7वें घर का स्वामी यानी केंद्र और त्रिकोण के घरों का स्वामी हो गया, क्योंकि 7वां घर क्या होता है? केंद्र का घर होता है, जो कुंभ लगन वाले के यहाँ पर सिंह राशि पड़ती है। और 5वां घर क्या है कुंभ लगन वालों के लिए? वहाँ पर है मिथुन राशि, जिसका स्वामी है बुध ग्रह। यानी ये दोनों मिलकर सूर्य और बुध अगर साथ बैठे हैं तो एक तरह का राजयोग बना रहे हैं, बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। अब ये दोनों जाकर कुंभ लगन वाले के अष्टम भाव में बैठ गए। इसका क्या मायने निकला? क्या अब हमारा ये राजयोग फेल हो गया? ऐसा नहीं है दर्शकों। अष्टम भाव में बैठने का मतलब है कि अब आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। साथ ही एक और बात देखो, मैंने ये उदाहरण जानबूझ के लिया है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी तो बुध है। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पर ये कुंडली ये कहना चाहती है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी सीक्रेट बातें शेयर नहीं करनी है। आप अपनी ज़िंदगी को जितना सीक्रेट रखेंगे उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों से घुले मिले नहीं, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अपनी प्लानिंग को एकदम से सबके सामने मत लेके आया करो। आपका राजयोग ये चाहता है कि आप
अष्टम भाव के अनुसार चलिए। आपकी विद्या पंचम भाव से आती है। सप्तम भाव एसोसिएशंस, पब्लिक का रिलेशन दिखाता है। उन दोनों का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया। इसका मतलब ये रहा कि आप कोई ऐसी विद्या लीजिए, ऐसी नॉलेज लीजिए, ऐसे क्वालिफिकेशन लीजिए जिससे लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां आप हल कर सकते हैं। समझे आप? परेशानियां हल करने का मतलब क्यों आया? क्योंकि अष्टम भाव में जाके राजयोग बना। दर्शकों, उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जनरली इस बात का मतलब समझ लीजिए कि अष्टम भाव में जाकर राजयोग फेल नहीं होता है, लेकिन उसका तरीका बदल जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे अभी पहले उदाहरण में थी कि अष्टम भाव का स्वामी भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब ये रहा कि थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी साधना ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी समाधि के स्वरूप आपको एक ही जगह पर ध्यान लगाना पड़ेगा। ये जो बार बार आपका ध्यान भटक जाता है, ये जो बार बार आप सोचते हैं कि मन में आलस आ रहा है, हम काम ना करें तो चलेगा, काम करने में आलस आ रहा है, पढ़ाई करने में आलस आ रहा है, रोज़ रोज़ वही ऑफिस जाते रहो, वही लोगों से मिलते रहो, ये सब बिल्कुल आपको रिजल्ट नहीं देगा अगर अष्टम भाव में आपका राजयोग बन रहा है। क्योंकि अष्टम भाव एक तरह की आपके ऊपर ये आलस ही तो डाल रहा है, आपके ऊपर एक तरह का डिले ही तो डाल रहा है, आपके मन को एक तरीके से विचलित ही तो कर रहा है। उसी चीज से ही तो फाइट करनी है दर्शकों। यानी राजयोग उसने अपनी कवरेज में ले लिया। अब एक बार उसकी कवरेज को हटाना है, उसके कवर को हटाना है, फिर राजयोग क्यों फल नहीं देगा? इसलिए कह रहा हूँ, अष्टम भाव में बना राजयोग तो बहुत कुछ दे सकता है, बल्कि आपको, जैसे कि कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ज़िंदगी में जिसके बारे में हम सोचते हैं यह हमें नहीं मिलेगी, हमारे लिए तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है, 1000 में से किसी एक को मिलती है। ऐसा सोचकर कई लोग एफर्ट्स ही नहीं डालते। लेकिन जिसके अष्टम भाव में राजयोग बन रहा है ना, उस व्यक्ति को तो ज़रूर एफर्ट डालने चाहिए। या फिर अष्टम भाव का स्वामी किसी राजयोग में सम्मिलित हो, 100% एफर्ट डालिए। ऐसा इसलिए है दर्शकों कि अष्टम भाव में बड़ा अंधेरा होता है। अंधेरे में क्या है पता नहीं, जिंदगी में, दुनिया में सच्चाई क्या है? अंधकार। पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो अंधकार गायब हो जाता है। लेकिन सही मायने में अंधकार ही एक सच्चाई है। तो इसका मतलब अष्टम भाव एक बहुत बड़ी सच्चाई है दर्शकों, इसे समझ के चलो। वहाँ जाकर कुछ गायब थोड़ी ना हो गया है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद राजयोग फेल हो गया। लेकिन अष्टम भाव का राजयोग आपको बहुत अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट दे सकता है। इसलिए अपने एफर्ट्स को ख़त्म मत कीजिए। यह अपनी कुंडली में स्वयं देख के निर्णय मत लीजिए कि अष्टम भाव से कनेक्टेड है तो कुछ हो नहीं पाएगा। चलिए एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के चौथे घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी अष्टम भाव में चला गया। इसका मतलब ये रहा, चौथा घर आपका सुख का होता है, भौतिक संपत्ति का होता है, वाहन का होता है, घर का एसेट्स का होता है, और 9वां घर हमारे भाग्य का होता है, पिता से भी संबंधित करता है, धर्म से भी संबंधित करता है। अब ये दोनों के स्वामी मिलकर अष्टम भाव में बैठ गए, इसका मतलब हम तो यही निकालेंगे कि भाई पिता हमें साथ नहीं देंगे, शायद हम धर्म की राह से हट जाएंगे अपने, शायद हमारी एसेट्स नहीं बन पाएंगी, शायद ज़िंदगी में इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, हमेशा किराए के मकान में ही रहना पड़ेगा। बहुत गलत सोच रहे हैं आप। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो अष्टम भाव आपसे कहना चाहता है कि संपत्ति के लिए, धन के लिए, सुख के लिए अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हायर लेवल तक लेके जाओ। क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि 9th हाउस हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से भी कनेक्टेड होता है। कई बार होता है उम्र के अंदर हमारे पास और समय नहीं होता हायर एजुकेशन का, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस का समय तो हमेशा रहता है ना आपके पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतों वाले काम को एक्सेप्ट करो, भागो मत, दौड़ो मत, अवॉइड मत करो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, चलो छोड़ो, कौन पड़े उसमें, फिर राजयोग रिजल्ट नहीं देगा ये वाला। आपको तो प्रॉब्लम में पढ़ना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
अपनी तो सॉल्व करनी है, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी सॉल्व करनी है, तभी तो चमक के निकल के आओगे। अंधेरे में जब इस तरह से, यानी अंधेरे के भाव में जब इस तरह का कार्य करोगे ना, जो लोगों को आपसे उम्मीद भी नहीं होगी, तभी तो कमाल होगा। यही तो चाह रहा है चौथे और नौवें भाव का स्वामी आपके साथ कनेक्ट होके अष्टम भाव में। मेरी बात समझिए आपने। भौतिक सुख देगा, एसेट्स देगा, गाड़ी बंगला मकान पैसा देगा, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको अवॉइडेंस छोड़ना पड़ेगा। या ये कहिए, अगर कहना ही है तो नहीं को ही नहीं कहिए, यानी ना को ना कहिए, यानी कि पॉजिटिवली हर बात को हाँ कहिए कि मैं करके रहूँगा या रहूँगी, मुझे इधर जाना ही जाना है। तब देखिए अष्टम भाव में बैठे हुए राजयोग का कमाल दर्शकों। चलिए एक दूसरे रूप में आपको इसे समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं ग्रह कुंडली के अंदर योग शुभ और अशुभ दोनों बनाते हैं। हमने दोनों ही योगों को मिलाकर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर शुभ अशुभ योगों का विस्तृत जानकारी या एनालिसिस एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है। आप हमारी इस प्लेलिस्ट पर आइए, अपनी या अपनों की कुंडली में जो शुभ अशुभ योग बने हैं एक बार उन्हें देखिए और समझिए क्या अशुभ योग भी सही मायने में अशुभ होते हैं या उनका कोई तरीका होता है। जब आपको उन वीडियोस को देख के अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, और इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना। अब मैं आपको बता रहा था कि एक अलग अंदाज से बताता हूँ आपको इस बात। देखिए कहीं ना कहीं राजयोग के साथ अष्टम भाव से संबंधित एक और योग होता है। अगर मान लीजिए छठे का स्वामी 8वें में चला गया या 8वें का स्वामी 12वें में चला गया, कहने का मतलब अष्टम भाव किसी तरह से इस योग में सम्मिलित है। दर्शकों बड़ा अच्छा योग माना जाता है, लेकिन तरीका अलग है। जैसे ही बड़ा अच्छा कह दो आप तो लगता है, आपको फील आने लगती है कि बस 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कहने का मतलब हर तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। आप कहते हैं आचार्य जी अभी तक तो आया ही नहीं। दर्शकों उसके लिए एक तरीके से आपको कॉन्टिन्यूटी बनानी पड़ेगी। अष्टम भाव का तो मोटिव ही ये है कि आपकी रेगुलरिटी को तोड़ दिया जाए, आप जिस ट्रैक पर जा रहे हैं वहां से आपको हटा दिया जाए। अष्टम भाव यही तो एफर्ट्स लगाता है। सही कह रहा हूँ, भाव और उसमें बैठी हुई राशि यही काम करेगी। आपको अपने आप को समाधिस्थ करना है, कहने का मतलब एक चीज पर टिक कर रहना है, अपनी जिद, अपनी असर्टिविटी, अपनी कंसंट्रेशन, अपने आप को एकाग्रचित करना है। तब जाके आपके आगे जो लास्ट बंदा खड़ा होगा, मान लीजिए, और खिड़की बंद होने वाली है किस चीज़ की, जिस काउंटर पे भी आप जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट काउंटर है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। आप सेकंड लास्ट हैं, आपको लगेगा अब नहीं हो पाएगा, इस व्यक्ति को मिल जाएगा और हमें तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, काउंटर बंद ही होने वाला है। चिंता मत करो, खड़े रहो वहाँ पर, किस्मत अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट देगी। शायद उस व्यक्ति को कोई काम आ जाए और उसको उस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट ना रहे और वो निकल जाए। अब बारी आपकी। यह संयम रखना बहुत ज़रूरी है जब अष्टम भाव में या अष्टम भाव के स्वामियों से संबंधित राजयोग या अन्य योग बन रहे होते हैं। इसलिए दर्शकों कुंडली में इसको समझने के लिए बहुत संयम शक्ति चाहिए। कुछ लोग तो इसको प्योर नेगेटिव मानकर छोड़ ही देते हैं अपनी ज़िंदगी से। आस, इच्छा, डिज़ायर मत किया करो। बहुत ताकत होती है अष्टम भाव में और उससे बने हुए योग में। अगर इसी से संबंधित आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें बताइएगा दर्शकों, कमेंट बॉक्स में। अष्टम भाव से संबंधित या किस तरह के योगों के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर उसको उदाहरण के साथ लेकर आऊँगा और जितना विस्तृत रूप से बता सकता हूँ या समझा सकता हूँ कोशिश करूँगा। यह वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।